नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। पिछले भाग में आपने जाना था कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक पिंडदान क्यों आवश्यक होता है और क्यों जीवात्मा 24 घंटे बाद अपने घर लौटती है। लेकिन आज हम आपको उस सत्य से परिचित कराएंगे जिसे सुनकर हृदय कांप उठता है। आज की कथा है 13वीं के बाद जीवात्मा की यमलोक की ओर प्रारंभ होने वाली यात्रा की। प्रेत शरीर की शुरुआत। गरुड़ पुराण के अनुसार जब 13 दिन पूर्ण हो जाते हैं तब जीवात्मा एक सूक्ष्म लगभग 1 हाथ लंबा प्रेत शरीर धारण करती है। अब वह अपने परिवार को देख तो सकती है पर उनसे कुछ कह नहीं सकती। 13वें दिन अचानक यमदूत प्रकट होते हैं। वे उसे उसी प्रकार पकड़ लेते हैं जैसे कोई मनुष्य बंदर को पकड़कर ले जाता है। जीवात्मा रोती है, चिल्लाती है, लेकिन अब कोई उसकी पुकार नहीं सुनता। पापी और पुण्यात्मा का मार्ग। यदि जीवात्मा पापी है तो उसका मार्ग अग्नि से भरा होता है, कांटों से झका हुआ, मांस खाने वाले हिंसक पशुओं से भरा हुआ, हर कदम पर पीड़ा, हर सांस में जलन। लेकिन यदि वह पुण्यात्मा है तो उसका मार्ग सुगम होता है, उसे अधिक कष्ट नहीं झेलना पड़ता। यमदूत प्रतिदिन उस प्रेत को सैकड़ों योजन तक खींचते हुए ले जाते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल वह जीवात्मा विलाप करती है, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया जो आज यह कष्ट भोग रहा हूँ। फिर उसे स्मरण आता है, सुख और दुख का दाता कोई दूसरा नहीं, मेरे अपने कर्म ही मेरे भाग्य के निर्माता है। आत्मा का पश्चाताप। मार्ग में चलते हुए वह सोचती है, मैंने दान नहीं दिया, मैंने यज्ञ नहीं किया, मैंने तपस्या नहीं की, मैंने गंगा स्नान नहीं किया। यह दुर्लभ मनुष्य जीवन मुझे बड़े पुण्य से मिला था और मैंने इसे व्यर्थ गवा दिया। यदि स्त्री आत्मा होती है तो वह भी विलाप करती है, मैंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, मैंने धर्म का मार्ग नहीं अपनाया। और इस प्रकार पश्चाताप करते हुए 17 दिनों तक वायु मार्ग में यमदूत उसे निर्दयता से खींचते रहते हैं। यमलोक के मार्ग के 16 नगर। अब शुरू होती है उस महान पथ की यात्रा जिसमें 16 प्रसिद्ध नगर आते हैं। 1 यमपुर। 18वें दिन जीवात्मा यमपुर पहुंचती है। वहाँ पुष्पभद्रा नदी बहती है और एक विशाल वन वृक्ष है। यहाँ उसे कुछ क्षण विश्राम मिलता है। वह अपने घर, धन, पत्नी, पुत्र और मित्रों को याद करती है। लेकिन यमदूत हंसकर कहते हैं, कहाँ है तेरा धन, कहाँ है तेरा परिवार, अब केवल तेरे कर्म ही तेरे साथ है। वही उसे पुत्रों द्वारा दिया गया मासिक श्राद्ध पिंड प्राप्त होता है। 2 सौरीपुर। इसके बाद आत्मा सौरीपुर पहुंचती है। यहाँ एक भयानक रूपधारी राजा का शासन है। जीवात्मा भयभीत हो जाती है। श्रद्धा से दिया गया अन्नजल यहाँ उसे संतोष देता है। 3 नागेंद्र भवन। दूसरे मास के बाद आत्मा नागेंद्र भवन पहुंचती है। मार्ग में भयानक दृश्य देखकर वह रो पड़ती है। यहाँ भी श्राद्ध का अन्न उसे तृप्त करता है। 4 गंधर्व नगर। तीसरे मास में वह गंधर्व नगर पहुंचती है। यहाँ उसे तीसरे मास का श्राद्ध पिंड मिलता है। 5 शैलागम। चौथे मास में शैलागम नामक नगर आता है जहाँ पत्थरों की वर्षा होती है। वह कष्ट सहते हुए चौथे मास का पिंड ग्रहण करती है। 6 क्रौंचपुर। 5वें मास में क्रौंचपुर। यहाँ भी श्राद्ध से तृप्ति मिलती है। 7 क्रूर नगर। 6ठे मास में क्रूर नामक नगर। यहाँ विश्राम के बाद उसका हृदय भय से कांप उठता है। 8 विचित्र भवन। इसके बाद वह विचित्र भवन पहुंचती है। यहाँ यमराज के अनुज का शासन है। यहाँ भी श्राद्ध पिंड का भोग मिलता है। लेकिन यमदूतों की पीड़ा समाप्त नहीं होती। आगे के नगरों की यात्रा अगले भाग में जारी रहेगी। कथा का संदेश। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। यह हमें बताता है मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। धन, परिवार, संपत्ति सब यही रह जाते हैं, केवल कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं। श्राद्ध और पिंडदान का अत्यंत महत्व है। इसलिए जब तक जीवन है धर्म करे, दान करे, सेवा करे, भक्ति करे। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। अगले भाग में हम यमलोक की यात्रा के शेष नगरों का रहस्य जानेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राम।